जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से कोशिश की, एक जदोजहद की, एक बड़ी कठिन जदोजहद थी। गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पे एक हुकूमत साजी के लिए बदकिस्मती से जमहूरियत के नाम पे एक खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन की जाती है। इस सिस्टम के तरीक़ेकार के खिलाफ है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये अवाम को बुनियादी हुकूक दिलवाने में नाकाम रहा। कश्मीर न्यूज़ HT में हूँ वकास अशरफ में मौजूद और अवला कोर्ट में, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर हैं कोर कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर कश्मीरी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोशिशों से अवाम को उनके हुकूक मिले जो हमारे MLA ना कर सके, और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वजूद में आई और इन्होंने अवाम के हुकूक हैं इनको दिलवाए। जहाँ तक सेहत कार्ड की होगी, आटे की सब्सिडी और जो बिजली है वो बिजली की बहुत सस्ती यूनिटें इस टाइम जो है अवाम को मिल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उमर नज़ीर कश्मीरी। हम इनसे जानते हैं कि अगर जो अवाम के जो हुकूक तो आपने दिलवा दिए और जो आपके मज़ीद मुतालबात हैं तो अगर वो ना मंजूर हुए तो आप अगली क्या कॉल देंगे? जी वकास साहब का शुक्रिया। मैं इस हवाले से ये है कि एक तो ये है कि हमने कोई अपने तौर पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से कोशिश की, एक जदोजहद की, एक बड़ी कठिन जदोजहद थी, और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट में जाता है मैं समझ हमारी आवाम को जाता है कि उन्होंने हम पे अतमाद और अतबार करते हुए पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी तमाम मसलतों को बालातार रखे हुए बाहर निकले और इस इताअत की शक्ल में हमारी बहुत सारी हासिलात हुई। अभी जो हमारी जो एक गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें अगर हमें वो मुतालबात जो हैं जो एग्रीमेंट के अंदर साइन में आए अगर उन पे नहीं किया जाता, उन पे अमल दरामद नहीं किया जाता, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कतन इससे जदोजहद से विड्रा नहीं होगी, बल्कि अपना ये सफ़र, अपनी ये जदोजहद एक नए अज़म और जज्बे के साथ जारी और सारी रखेगी। जी, आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन का हिस्सा रहेगी या फिर अपने इलेक्शन का हिस्सा रहेगी या अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या बाईकाट करेगी? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इस हवाले से ये एक तो ये है कि अभी हमारा इस हवाले से हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम पब्लिक से अपनी एक मशावरत करते हैं। मशावरत करने के बाद हम डिसीजन करते हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी इस हवाले से कोई अपनी मशावरत नहीं की और मशावरत करके हम अपना लाएमल देंगे। जो मैं समझता हूँ कि जो ये मैं ज़ाती तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कोई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पॉलिसी अभी जो है सामने नहीं आई, वो आएगी, मुश्तरका तौर पे आएगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हम उससे ना तो इनकार करते हैं और ना ही जो है उससे रिजेक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे नहीं दोहराना चाहिए। यहाँ पे एक हुकूमत साजी के लिए ज़रूरी है कि एक जमहूरी तरीक़ेकार, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जमहूरियत के नाम पे एक खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन की जाती है। तो ये जो सिस्टम है, जो जिस तरीके के तहत यहाँ पे चुनाव किया जाता है, हम इसके सिस्टम के इस सिस्टम के तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हैं। तो ये इसके अंदर जो ख़राबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, हम उनकी निशानदेही करेंगे। अगर इन खराबियों खामियों को दूर किया जाता है तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है कतन इससे वो नहीं करेगी। लेकिन अगर जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस हवाले से अभी हमारी मशावरत होना बाकी है, मैं उस हवाले से कोई वाज़ेह बात नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये अवाम को बुनियादी हुकूक दिलवाने में नाकाम रहा है। और दूसरी बात कि अगर हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस खित्ते के अंदर पॉसिबल है कि यहाँ पे एक इलेक्शन का जो है उसे वो दोहराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अभी मेरा आपके साथ जो लास्ट सवाल है, आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसे के बाद जो है ये बर्फबारी हो गई, इस वजह से रोडें भी बंद हो गई और बिजली भी बंद ही हो गई, तो इससे अवाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, ये हुक्मरानों का फेलियर है कि उनके क्योंकि बहुत सारा बजट हमारा महकमा शरात और महकमा बरकियात के अंदर जो है अरबों रुपए बजट जो है सालाना उस पर ख़र्च किया जाता है। सालाना EDPs बना के भेजी जाती हैं और जब अवाम एक कुदरती तौर पर एक बर्फ़बारी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़बारी की ज़रूरत भी थी, लेकिन उस बर्फ़बारी में जो अवाम को मुश्किलात हुई हैं उनको फैसिलेट करने के लिए, उनको बिजली, उनको सड़कें खोलने के लिए बिजली मुहैया करने की ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती थी, इन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बनती थी, यहाँ पे डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी बनती थी कि लोगों को सहूलियात में। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आटा तक जो है वो नहीं पहुँच सका, तो ये इनका फेलियर है
کیونکہ یہ اپنی عیاشوں کے لیے بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، جناب ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے. تو یہ سٹاف کی کمی کو پورا کرنا اور مشینری مہیا کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی تھی. وہ اپنی عیاشوں کے لیے فارچونر اور ڈالے خریدتے ہیں، اور یہاں کو عوام کو اس کو مشینری جو جس کی بہت زیادہ کوئی لاگت بھی نہیں بنتی، آپ کی فارچونر سے کہیں گنا کم جو ہے مشینری وہ اس سے آ سکتی ہے. تو یہ ان کا فیلئر ہے، یہ اس میں ناکام رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موجودہ جو نظام ہے، یہ جو موجودہ ہمارا جو ہم پہ مسلط کردہ ایک نظام ہے، جو عوام کی مشکلات کے وقت، قدرتی آفات کے وقت عوام کوئی مشکلات میں کمی لانے اور انہیں فیسیلیٹ کرنے میں وہ یہ ناکام ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے منذر کشمیری ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک سٹوری کے ساتھ.